government release all prisoners, release the curfew. ये अपहरण है दोस्तों, यहाँ सबका कटेगा दोबारा। नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो संसद में आज, जिसमें हम बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में आज क्या क्या हुआ। तो आप जानते ही हैं, 8 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 7 बार बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा और महंगाई का सवाल संसद में जोर से उठना था, सो उठा भी। विपक्ष ने सरकार से बढ़ाए गए दामों को वापस लेने की मांग की और सरकार को घेरने के लिए कविता से लेकर सुषमा स्वराज के बयान का सहारा भी लिया। शो के अंत में आपको बताएंगे कि संसद में कुछ ऐसे आंकड़े बताए गए हैं जो आपको हैरान करेंगे। खैर, सबसे पहले बात महंगाई की, जिससे आम आदमी परेशान है। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में एक कविता के जरिए सामने रखा। मैं अवध के क्षेत्र से आता हूं, सुल्तानपुर से, उत्तर प्रदेश के, और वहां के अवधि के एक बड़े अच्छे कवि हुए रफीक सादानी साहब। उन्होंने अवधि में एक लाइन लिखी कि जब जब चुनाव आवत है, भात मांगा पुलाव आवत है। भारतीय जनता पार्टी की हालत यही है मान्यवर। इनकी सरकार, चुनाव आ जाए तो पेट्रोल का दाम कम, डीजल का दाम कम, गैस का दाम कम, सीएनजी का दाम कम, पीएनजी का दाम कम, सारी चीजों में महंगाई कम। चुनाव बीत जाए तो पेट्रोल का दाम महंगा, डीजल का दाम महंगा, गैस के सिलेंडर का दाम महंगा, सीएनजी का दाम महंगा, पीएनजी का दाम महंगा, सारा कुछ महंगा करने में लग जाते हैं। इसका मतलब महंगाई से कोई आपका गोपनीय समझौता है मान्यवर, कोई गोपनीय समझौता है। जब चुनाव आता है आप कहते हैं थोड़ा दूर हो जाओ, जैसे ही चुनाव खत्म होता है कहते हैं आओ हम तुम्हें बढ़ा रहे, आओ तुम्हें बढ़ा रहे। इस गोपनीय रिश्ते का खुलासा कीजिए। आप लोग ये जो झूठे तर्क देते हैं देश के सामने कि भाई इस समय तो युद्ध की स्थिति है, इस समय तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम पिछले 7 वर्षों में कब कब बढ़ा और कब कब घटा, और उसके मुताबिक कब कब आपने हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का दाम घटाया और बढ़ाया। इसका तथ्य अगर आप सामने रखेंगे तो पूरे देश के सामने आपका चेहरा काला हो जाएगा कि कितना बड़ा झूठ आप इस देश की जनता से बोलते हैं। महंगाई आपको बढ़ाना होता है, उसके लिए 1000 तर्क आपके पास मौजूद है। महंगाई का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि चुनाव के वक्त कीमतें कैसे काबू में रहती हैं और चुनाव बीतते ही महंगाई बढ़ने की वजहें बताई जाने लगती हैं। वहीं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को निशाने पर लेने के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज के एक पुराने बयान का सहारा लिया जो उन्होंने महंगाई पर दिया था। सुनिए। मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जो विपक्ष की नेता होती थी, उनके पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में बाकायदा ये उनकी स्पीच रिकॉर्डेड है, 3 अगस्त 2010 की है, और उस समय पे डिस्कशन भी होते थे इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन इकोनॉमी एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कॉमन मैन, जो आजकल विपक्ष को वंचित रखा जा रहा है। तो उन्हीं की भाषा, उन्हीं की स्पीच मैं रिपीट करना चाहूँगी। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आम आदमी आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वर्तमान परिस्थिति को वह जिस शब्द से जानता है और पुकारता है, वो एकमात्र शब्द है, वो है महंगाई। वो अपने दर्द को जिस वाक्य में अभिव्यक्त करता है, वह वाक्य है मार दिया इस महंगाई ने। आगे वो बोल रही हैं, मुझे ये कहते हुए दुख है कि इस सरकार की हेकड़ी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। मैं कहना चाहती हूं कि हमने ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। यह सरकार संवेदनहीन भी है और यह सरकार विश्वासघाती भी है। अब बात कश्मीर की। गृह मंत्रालय ने संसद में आज बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से अब तक राज्य के बाहर के 34 लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। वहीं इस बीच राज्यसभा में कश्मीरी पंडितों से जुड़ी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र एक बार फिर आया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति करने की बजाय कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार को बजट में प्रावधान करने चाहिए थे। सुनिए। आप लोग क्या करते हो? फिल्म के पोस्टर पे राजनीति कर रहे हो,
फिल्म के पोस्टर पे राजनीति कर रहे हो। मैं तो मान्यवर आपके जरिए इनसे मांग करना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर मजाक करना और राजनीतिक ड्रामा करना बंद कीजिए और इस बजट में प्रावधान कीजिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार खर्च करेगी। प्रावधान कीजिए। और मैंने तो प्रस्ताव रखा था, सारे सांसद अपने 1 साल की निधि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए लगाएं। आप राजनीति कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद रेवती रमन सिंह ने जैन समुदाय से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के शिखर को पर्यटन से जोड़ने के चलते वहां मांसाहार का सेवन हो रहा है, जिससे जैन समुदाय की आस्था को चोट पहुंच रही है। जैन समाज पूरे देश में फैला हुआ है और मानवर जैन समाज के लोग इनकी 20 जैन तीर्थंकरों की मोक्षस्थली संवेद शिखर पर्वतराज है, जो कि झारखंड में स्थित है। मानवर 2 अगस्त 1919 को केंद्रीय वन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 20 जैन तीर्थंकरों की मोक्षस्थली संवेद शिखर पर्वतराज को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया। मानवर यह जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थ, जहाँ सदियों से आध्यात्मिक विकास की यात्रा के लिए जैन समुदाय लोग जाते हैं। महोदय, मैं आपसे माध्यम से सदन में ये मांग करूँगा। आपको अब एक ज़रूरी सवाल और जवाब के बारे में भी बता देते हैं। सवाल था कि क्या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां व्हाट्सएप बातचीत सहित किसी भी डिजिटल जानकारी की निगरानी और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत हैं। जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी ने बताया कि देश में केवल अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को टेलीफोन टैप करने या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित जानकारी को इंटरसेप्ट करने और निगरानी करने का ही अधिकार है। अब आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जो संसद में पेश किए गए और जिन्हें आप जानकर हैरान होंगे। सबसे पहले सेना में महिला अधिकारियों से जुड़ा आंकड़ा। रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि सेना के तीनों अंगों में 10,400 महिला अधिकारी अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसमें से 6,589 महिलाएं थल सेना की मेडिकल सर्विस में हैं। एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि अभी तक 15 महिला फाइटर पायलट कमीशन हुई हैं, जबकि वायुसेना में 1640 तो नेवी में 559 महिला अधिकारी तैनात हैं। इसके अलावा सरकार ने कल बताया था कि डिफेंस सेक्टर में 2014 के बाद से अब तक 3,343 करोड़ रुपए की FDI आई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि 10 सालों में 1205 पैरामिलिट्री पर्सनल यानी हिंदी में बोले तो अर्धसैनिक बलों के जवानों ने आत्महत्या की है। ये डराने वाला आंकड़ा है जो बताता है कि अर्धसैनिक बलों के जवान किस तरह से दबाव में हैं, किन मुश्किल हालातों में काम कर रहे हैं। तो संसद में आज में इतना ही। संसद से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।